हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। और हिंदी में हमको कल हमने क्या पढ़ा, लिंग टॉपिक जो था वो खत्म किया। आज हमको स्टार्ट करना है वचन। क्या पढ़ना? आज हमको पढ़ना है वचन। तो आज हमको क्या देखना है? वचन। तो वचन के बारे में अगर देखा जाए तो वचन क्या है? सामान्यतः हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखा होगा कि एक वचन, बहुवचन और द्विवचन भी होता है। संस्कृत में देखा हो, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है संस्कृत में। यदि हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। क्या होता है? एक वचन और बहुवचन, दो ही वचन हमको पढ़ने हैं। अगर वचन का शब्द अर्थ देखा जाए तो वचन शब्द जो है उसका यदि सामान्य सा अर्थ देखा जाए तो उसका सब वचन का मतलब क्या है? कहने से लिया गया। क्या? अगर जैसे कहते हैं कि कोई अच्छे शब्द बोलता है तो कहता है उसके बहुत अच्छे वचन है, उसमें बहुत, कोई अगर कुछ कड़वे शब्द बोल जाए तो कहते वो बहुत कटु वचन बोलता है। तो इसका सामान्य अर्थ वचन का है जो है वो किसका वचन का सामान्य अर्थ किससे लिया गया है? वो कहना से लिया गया है। किससे? कहना, जो उसने कहा है तो उसके जो कहना है उसी से सामान्य अर्थ लिया गया है कि वचन का सामान्य अर्थ क्या है? कहना। यदि वचन का सामान्य शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो वचन का जो शाब्दिक अर्थ है वो किससे? संख्या से है। क्या है कि वचन का मतलब क्या है? संख्या का प्रदर्शन करना। किसका? संख्या को प्रदर्शित करना। उसमें एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है और एक या एक से अधिक भी हो सकती है। क्या हो सकती है? एक से अधिक भी हो सकती है। तो इसी को क्या कहेंगे? वचन। तो ये क्या? संख्यावाचक है। जो वचन है, जो इसका शाब्दिक अर्थ लिया गया वो किससे? संख्यावाचक से लिया गया। किससे लिया गया? संख्यावाचक से लिया गया। तो चलिए हम बिना किसी देरी के इसको स्टार्ट करते हैं वचन को। तो वचन में देखा जाए तो इसका देखिए, इसका क्या देखेंगे, इसका साधारण अर्थ देखा जाए कि साधारण वचन का अर्थ साधारण अर्थ क्या होता है? तो वचन का साधारण अर्थ जो होता है वो क्या है? वो कहना है। वो क्या है? कहना। कहना साधारण अर्थ इसका देखा गया क्या? कहना। यदि इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए, वचन का शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो वचन का शाब्दिक अर्थ, तो वचन का शाब्दिक अर्थ किससे है? तो वचन का शाब्दिक अर्थ भी बताया। क्या होता है? वचन का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? संख्यावाचक। क्या होता है? संख्यावाचक। संख्या को बताने वाला, संख्यावाचक क्या होता है? संख्यावाचक। वचन का क्या होता है? शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या होता है? संख्यावाचक। वो हमको इसी शब्द, इसी अर्थ से हमको पढ़ना है। किसे? संख्यावाचक, जिसमें क्या हो? संख्या का प्रदर्शित हो। तो संख्यावाची वचन में क्या होगा कि संख्या क्या जो वचन है तो वो क्या करेगा? संख्या में क्या होगा? या तो क्या होगा? एक होगा, एक के बारे में बताएगा, या क्या होगा? एक से क्या होगा? अधिक होगा। एक से क्या होगा? अधिक के बारे में बता रहा होगा। अधिक किसके बारे में? या तो एक के बारे में बात चल रही होगी या एक से अधिक के बारे में बात चल रही होगी। उसको क्या कहेंगे? उसको हम वचन कहेंगे। तो वचन क्या करेगा? वचन को अगर परिभाषा में देखा जाए सामान्य रूप से तो कहेंगे कि वे शब्द, क्या कहेंगे? वे शब्द जो किसी का क्या? एक या एक से अधिक होने का बोध कराते हैं। क्या करते हैं? किसी का क्या कराते हैं? एक या एक से अधिक होने का बोध कराते हैं। तो क्या अगर इसको देखा जाए तो क्या कह सकते हैं? वे शब्द और सामान्य भाषा, वे शब्द जो जो क्या करें? जो वे शब्द जो किसी किसी जो किसी एक या अधिक या अनेक, एक या अनेक होने का क्या हो? बोध कराते हैं। क्या कराते हैं? बोध कराते हैं। क्या कराते हैं? बोध कराते हैं। अब हमने देखा कि क्या एक या अनेक, क्या तो किसका? किसी में अब कौन आएगा? किसका किसका बोध कराएंगे? अब यदि देखा जाए तो किसका बोध कराएंगे तो इसमें क्या होगा? एक या अनेक में किसका? संज्ञा का हो सकता है। संज्ञा एक या एक से अधिक। सर्वनाम हो सकते हैं, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो ये क्या करें? ये किसकी? तो क्या कह सकते हैं? अगर और परिभाषा बढ़ाई जाए तो क्या कह सकते हैं? वे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण के एक या अनेक होने का बोध कराते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम कहेंगे वचन कहेंगे। तो इतनी चीज आप समझिए, फिर हम आगे चलते हैं। तब तक मैं चेक कर लेता हूँ आवाज आ रही है ठीक से कि नहीं आ रही है। चलिए आ रही है, सब ठीक है।
तो अब अगर इसकी परिभाषा को और अच्छी तरीके से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? चलिए उसकी और अच्छी तरीके से परिभाषा लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे कि इसमें क्या है? वे शब्द, क्या कहेंगे? वे शब्द जो क्या करें? संज्ञा सर्वनाम, वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम क्रिया या किसका? विशेषण किसकी? संज्ञा सर्वनाम, वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम क्रिया या विशेषण के जिस रूप से क्या हो? जिस रूप से संख्या का बोध हो, जिस रूप से संख्या का क्या कराते हैं? बोध कराते हैं। क्या कराते हैं? संख्या का बोध कराते हैं। उसी को क्या कहते हैं? वचन कहलाते हैं। उसे वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? वचन। उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन कहते हैं। इन्वर्टेड कोमा बंद कर सकते हैं। वचन कहते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई? वचन की एक परिभाषा हो गई। क्या हो गई? ये हमने देखी वचन की परिभाषा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, वचन की परिभाषा। और ये भी सामान्य सी परिभाषा, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। और ये भी आप कहीं भी, दोनों परिभाषाएं गलत नहीं है, दोनों परिभाषा सही है। आप कोई भी परिभाषा दोनों को भी नोट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से कुछ भी कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे। अब आगे चलते हैं तो क्या देखा हमने? उसको वचन कहते हैं। अब जो वचन कहते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में वचन कितने होते हैं? अब देखेंगे वचन के भेद देखें या वचन को प्रकार देखें तो कहेंगे हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो क्या कहेंगे? हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो कहेंगे कि भैया हिंदी में दो वचन हमने देखे हैं, एक वचन और बहुवचन। कौन कौन से? तो हम लिखेंगे कि हिंदी में क्या होता है? हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में कर लो, हिंदी भाषा कर लो। भाषा मतलब व्याकरण भाषा। हिंदी भाषा में कितने? हिंदी भाषा में वचन कितने? दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। क्या कहेंगे? दो प्रकार के। नंबर एक में क्या कहेंगे? एक वचन। नंबर एक में क्या होगा हमारा? एक वचन। और नंबर दो में कहेंगे बहुवचन। कौन सा? बहुवचन। एक वचन और बहुवचन, दो हमारे वचन होते हैं। क्या होते हैं? हिंदी भाषा में कितने प्रकार के वचन? दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं आराम से, फिर हम एक एक करके पढ़ते हैं। एक वचन को बहुवचन नोट कर सकते हैं। देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। अब चलिए, अब हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं, एक वचन और बहुवचन। पढ़ते हैं एक वचन। अब डालते हैं हेडिंग एक वचन। एक वचन की परिभाषा क्या देखेंगे? यदि एक वचन है तो जब यहाँ पर क्या शब्द लिखा हुआ है? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एक शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एक लिखा हुआ है। तो एक का मतलब क्या होता है? एक का मतलब तो क्या होता है? एक ही होता है। एक का मतलब क्या होता है? अकेला होता है। क्या होता है? अकेला।
एक का मतलब अकेला, जब अकेला है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक वचन। ये क्या हो जाए, अकेला है तो एक वचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एक है, एक जो है जो अकेला है तो ये एक क्या हो जाएगा, अकेला है तो अकेला क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। तो इसमें क्या हो, तो ये किसमें, संख्या में, किसमें, संख्या में, किसमें, संख्या में क्या कराता हो, एक का बोध कराता हो, एक का बोध कराता हो, कराता हो, तो वहां पर क्या होगा, एक वचन होगा। वहां पर क्या होगा, एक वचन होगा। अब जब संख्या में किसका, एक का बोध कराता है तो किसका होगा, किसी व्यक्ति का होगा, एक का, वस्तु का होगा, किसी पदार्थ का होगा, तो किसी का तो होगा, किसी एक का तो बोध करा रहा होगा। तो अब इसमें हम देखेंगे कि किसका बोध कराता है। तो अगर इसकी परिभाषा में देखें तो इसमें जो एक है, तो एक में क्या, व्यक्ति भी हो सकता है, एक व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है, पदार्थ भी हो सकता है। क्या हो सकती है, वस्तु भी, कोई पदार्थ भी हो सकता है। एक हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताओ। एक पदार्थ हो सकता है कि नहीं, सोना एक पदार्थ है कि नहीं। तो एक का बोध कराता है, क्या कराता है, एक का बोध कराता है। तो अब इसकी अगर परिभाषा पूरी बढ़िया परिभाषा, इसका अगर इसको सबको मिला के अगर इसकी परिभाषा देखी जाए तो क्या कह सकते हैं, कहेंगे इसकी परिभाषा, जब, क्या कह सकते हैं, जब किसी, किसकी, जब किसी व्यक्ति, जब किसी व्यक्ति, वस्तु, क्या हो गया, जब किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा, अथवा पदार्थ, क्या हो, जब किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा पदार्थ का केवल, केवल एक, क्या हो, केवल एक के ही, केवल एक के ही होने का, होने का क्या हो, बोध हो, क्या हो, बोध हो, किसका हो, केवल एक ही, एक के ही होने का क्या हो, बोध हो तो उसे क्या कहेंगे, बोध हो तो उसे, उसे क्या कहते हैं, एक वचन, क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं, कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम एक वचन कहते हैं। एक पर ये परिभाषा आप लिख सकते हैं, क्या कह सकते हैं, लिख सकते हैं। उदाहरण में यदि देखा जाए, उदाहरण में देखो, जैसे उदाहरण, उदाहरण में देखो, देखो उदाहरण में क्या हो जाएगा, उदाहरण में हो जाएगा जैसे गाय, गाय हो गया, बालक हो गया, पेन हो गया, और भी हो सकते हैं, गेंद हो गया, गेंद हो गया, पुस्तक हो गई, इत्यादि। अभी सब आगे लिखेंगे। अभी यहाँ पर इतनी परिभाषा के साथ उदाहरण इतने देख सकते हैं। तो ये चीज हमको समझ में आ गई कि एक वचन किसे कहते हैं। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी कि जब किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा पदार्थ के केवल एक ही होने का क्या हो, बोध हो, उसे क्या कहते हैं, हम एक वचन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। तो ये हमने देखा एक वचन। अब हम देखते हैं बहुवचन की परिभाषा। क्या देखिए, एक वचन के उदाहरण जैसे गाय, बालक, पेन, गेंद, पुस्तक इत्यादि। अब देखते हैं बहुवचन। अब हम चलते हैं बहुवचन की ओर, किसकी ओर, अब हम पढ़ते हैं बहुवचन। तो बहुवचन में जब एक वचन, एक कौन सा पढ़ना हमको, बहुवचन। क्या देखना है हमको, देखना है बहुवचन। तो अब हमने अभी देखा एक वचन, और एक में हमने देखा कि क्या है, एक में केवल क्या, अकेला है तो एक वचन है। जब अकेला है तो यहाँ पर केवल किसकी बात कर रहा है, केवल अकेले की, यहाँ पर दो की भी बात नहीं कर रहा है। इसका मतलब, और हमने पढ़े हैं वचन कितने, केवल दो, एक वचन और बहुवचन, बहुवचन। तो इसमें किसकी, केवल और केवल किसकी, एक की बात हो गई, केवल किसकी, एक की बात हो चुकी। और वो क्या हो चुका, एक वचन हमारा निपट चुका, उस किसमें, केवल एक में निपट चुका। किसमें निपट चुका, केवल एक में एक वचन निपट चुका। अब हमारे पास सिर्फ बचा हुआ है क्या, बहुवचन।
अब बहुवचन बचा हुआ है, तो इसमें क्या आ सकता है, इसमें एक को छोड़ के क्या हो, दो भी आ सकते हैं, तीन भी, चार भी और अनंत भी, कई भी आ सकते हैं। इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो एक वचन है वो केवल क्या लिया है, उसने केवल एक लिया है, केवल एक। एक को छोड़कर बाकी सब 2 आ जाए, 3 आ जाए, 10 आ जाए, 20 आ जाए, सब किसके अंतर्गत आएंगे, बहुवचन के अंतर्गत आएंगे। तो इतनी चीज केवल इसने क्या लिया है, केवल एक वचन ने एक ही लिया है, 2 को भी नहीं अपने अंदर शामिल किया है। तो बहुवचन में कितने, बहुवचन में 2, 3, 4 कई भी आ सकते हैं। क्या हो सकते हैं, कई भी आ सकते हैं। क्या हो सकते हैं, कई भी आ सकते हैं। तो अगर आप बहुवचन की हम परिभाषा लिखना चाहें और बहुवचन की परिभाषा लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बहुवचन की परिभाषा, आप बताइए। बहुवचन की परिभाषा बताइए कि अगर बहुवचन की परिभाषा लिखना चाहें तो कहेंगे कि वे शब्द, वे क्या कहेंगे, वे शब्द का है बहुवचन, जब, हाँ बहुवचन में क्या, जब किसी व्यक्ति, वे शब्द नहीं, जब किसी व्यक्ति, जब किसी व्यक्ति, जब किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा, अथवा किसका, पदार्थ का, किसका, अथवा पदार्थ किसका, जब किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा पदार्थ के, कितना, पदार्थ के कितने, एक से, क्या हो, एक आ गया हमारा जो था, तो एक से क्या होगा, एक से कम नहीं होना चाहिए, एक से अधिक, एक से अधिक क्या हो, जब किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा पदार्थ के एक से अधिक होने का क्या हो, होने का क्या हो, होने का क्या हो, बोध हो, होने का बोध हो, उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं बहुवचन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे हम बहुवचन कहते हैं, उसे आप लिख सकते हैं, उसे हम बहुवचन कहते हैं, उसे बहुवचन या उसको क्या बहुवचन कहलाते हैं। तो इसमें क्या आ गया, किसको छोड़कर, एक को छोड़कर, क्या, एक को छोड़कर एक से अधिक सब क्या हो जाएंगे, बहुवचन हो जाएंगे। कैसे, जैसे उदाहरण में देखें, उदाहरण 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 में देखें, उदाहरण में देखें तो क्या, उदाहरण में नदियां, नदियां क्या हो गई, नदियां हो गई, गेंदें हो गई, क्या हो गई, गेंदें हो गई, पुस्तकें हो गई, पुस्तकें हो गई, कारें हो गई इत्यादि। ये क्या है, ये बहुवचन है, ये क्या हो गए, ये हो गए हमारे क्या हो गए, बहुवचन। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में क्या, वे सब, वे जब किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा पदार्थ के एक होने का बोध हो, क्या हो, केवल और केवल एक होने का बोध हो, वहाँ एक वचन। और यह जब किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा पदार्थ के एक से अधिक होने का बोध हो, वहां पर बहुवचन। इतनी चीज आप देख सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं, कुछ अगली चीज बताते हैं, फिर अब देखिए मजा आएगा पढ़ने में। अब आप एक चीज नोट करिए कि जब बहुवचन, एक वचन और बहुवचन, कई बार आपने देखा होगा, कई बार आपने देखा होगा कि बहुवचन 2 2 3 3 आपने देखे होंगे, क्या होंगे, 2 2 3 3 देखे होंगे। कैसे वचन, बहुवचन देखे होंगे 2 2 3 3, बताता। जैसे आपने देखा होगा, कहीं पर लिखा होगा, जैसे सड़क हो गया, मान लो एक लेते हैं सड़क, दूसरा क्या, सड़कें, सड़कें में 3 शब्द लेता हूँ, सड़कों। अब मैंने 3 शब्द ले लिए। अब ये तो आपको लग रहा है कि ये क्या होता है, ये तो एक वचन हो गया, ये तो दिख रहा है एक वचन, ये हो गया हमारा क्या, बहुवचन। अब इसको भी हम क्या कहेंगे, बहुवचन कहेंगे, क्या कहेंगे, बहुवचन। ये भी क्योंकि एक सड़क नहीं है, यहाँ पे भी सड़कें हैं, काफी सारी सड़कें, यहाँ पे भी सड़कों पर है, सड़कों, काफी सारी सड़कों, तो इसमें ये क्या, 2 बहुवचन हो गए। तो क्या 2 बहुवचन बनते हैं किसी शब्द के, तो नहीं कहेंगे। तो यही चीज लिखनी है, कि यही चीज लिखनी है, तो नोट करके यही चीज लिखनी है,
TE, यही चीज नोट करके लिखनी है कि एक शब्द के क्या लिखेंगे कि एक शब्द के क्या होंगे, एक शब्द के कभी भी कितने दो बहुवचन नहीं हो सकते हैं। क्या नहीं हो सकते, एक शब्द के कभी भी दो बहुवचन नहीं हो सकते। तो इसका मतलब इसमें से एक कुछ अलग है, इसमें से क्या है, एक कुछ अलग है। तो उसमें देखते हैं कि एक, तो और दूसरा लिखते हैं कि एक नहीं हो सकता, तो फिर क्या होगा, तो क्या होगा इसमें, क्या होगा, एक क्या होगा, जो एक है वो क्या होगा, एक जो शब्द है, एक इनमें से एक जो और दो जो शब्द हैं दोनों बहुवचन लग रहे हैं, तो इनमें से एक जो शब्द है, एक क्या होगा, एक जो है एक बहुवचन, एक क्या होगा, एक बहुवचन, एक क्या होगा, एक तो क्या होगा बहुवचन हो सकता है, एक क्या है, एक बहुवचन हो सकता है। एक क्या हो सकता है, बहुवचन हो सकता है। लेकिन जो दूसरा है वो क्या होगा, उसे क्या कहेंगे, उसे त्रियक रूप कहेंगे उसको। या दूसरा क्या होगा, दूसरा त्रियक रूप होता है। क्या होता है, दूसरा त्रियक रूप होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा जो होता है त्रियक रूप, सही से लिख देता हूं, त्रियक क्या होता है, दूसरा क्या होता है, त्रियक रूप होता है। क्या होता है, दूसरा होता है त्रियक रूप होता है। तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी कि दूसरा क्या होता है, त्रियक रूप होता है। अब इसका मतलब ये हो गया हमारा क्या, बहुवचन, और ये हो गया हमारा क्या, त्रियक रूप हो गया। क्या हो गया, त्रियक रूप हो गया। अब ये त्रियक रूप बनते कैसे, अब इतनी चीज तो आपको समझ में आ गई कि जब एक शब्द के क्या दो बहुवचन नहीं हो सकते, क्या हो सकते, दो बहुवचन नहीं हो सकते। अब जो दो बहुवचन नहीं हो सकते, तो एक क्या होगा, एक बहुवचन हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, त्रियक रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रियक रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रियक रूप हो जाएगा। अब देखते हैं जो त्रियक रूप है वो बनते कैसे हैं, उनमें क्या है जो हम कैसे पता करेंगे कि ये हमारा त्रियक रूप है, क्या है वो हमारा क्या है, त्रियक रूप है। तो त्रियक रूप के साथ में हम देखते हैं कि क्या होगा ऐसा कि जो हमें अलग करेगा बहुवचन से। ये बहुवचन का क्या है, त्रियक रूप है। ये क्या बहुवचन का कौन सा त्रियक रूप है। तो देखें त्रियक रूप, तो जो त्रियक रूप है इसमें ये चीज देखनी है कि जो त्रियक रूप है वो क्या होगा, वो कभी बिना विभक्ति कारक या परसर्ग के क्या होगा, नहीं बनेगा। क्या वो क्या बिना, जो त्रियक रूप होता है वो बिना विभक्ति नाम एक ही है, नाम कहीं कहीं आ सकता, विभक्ति भी वही है, कारक बिना विभक्ति कारक, या इसी को क्या कहते हैं, परसर्ग, क्या बोलते हैं, परसर्ग भी बोलते हैं। तो जो त्रियक रूप है वो किसके, बिना विभक्ति कारक या परसर्ग के क्या हो सकता, परसर्ग के नहीं बनेगा, परसर्ग के नहीं बनेगा। अब जो परसर्ग के अंतर्गत जो आएंगे वो क्या हैं, तो जैसे जो कारक चिन्ह है, तो क्या कर्ता का क्या होता है, नि होता है, कर्म का क्या था, को होता है, से, के लिए, ये जो होते हैं ये क्या है, ये कारक चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं, कारक चिन्ह होते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं, विभक्ति चिन्ह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विभक्ति चिन्ह भी बोलते हैं, उसी को परसर्ग भी बोलते हैं। तो इनमें जो त्रियक रूप बनेगा वो इनके बिना नहीं बनेगा, इनका आना बहुत ही जरूरी है। जैसे देखें, उदाहरण लेकर देखते हैं कि जैसे बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा खाना खा रहा है,
बच्चा खाना खा रहा है। तो ये तो लग रहा है कि एक बच्चा है वो क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। अब देखें दूसरे, अब एक ये हो गया हमारा क्या, एक वचन। ये तो हो गया हमारा क्या, एक वचन हो गया। क्या हो गया, एक वचन हो गया। अब देखते हैं बहुवचन बनाते हैं, बच्चे। अब बच्चों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। बच्चे खाना क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, खा रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। ये क्या हो गया हमारा, बहुवचन हो गया, बहुवचन हो गया। ये हमने बहुवचन बना दिया, ठीक है। अब यदि हम तिर्यक रूप बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। अब इसमें क्या, बच्चे की जगह हमको क्या बच्चों लाना है। क्या करना, बच्चों। अब बच्चों का बनाओ तो बच्चों खाना खा रहा है नहीं बनेगा, बच्चों खाना खा रहे हैं नहीं बनेगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई व्यक्ति कारक या प्रसर्ग लगाना पड़ेगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं, बच्चों ने, क्या ये ने आ गया तो किरने कर्ता का आ गया। तो कर्ता कौन हो गए, बच्चे। बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने खाना खा लिया। बच्चों ने क्या किया, खाना खा लिया। तब जाके ये है, बच्चों ने खाना खा लिया है। तो अब जाके ये बना है, ये क्या बना है, ये बना है, ये जो रूप है ये क्या है हमारा, तिर्यक रूप है। ये क्या है, तिर्यक रूप है। ये कौन सा है, ये तिर्यक रूप है। वचन का कौन सा, तिर्यक रूप, जो यहाँ पे बच्चों में प्रयोग हुआ है। ये बहुवचन का कौन सा, तिर्यक रूप है। कौन सा रूप है, तिर्यक रूप। इतनी चीज आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। जैसे और उदाहरण देखो इसके, बच्चों ने, जैसे लिखो बच्चों को खाना खिलाओ, लिखो और लिख लो बच्चों को क्या करो, खाना खिलाओ, खाना खिलाओ। बच्चों को क्या करो, खाना खिलाओ। और लिख सकते हैं बच्चों को खाना खिलाओ, बच्चों के लिए फल लाओ। किसके लिए, तो बच्चों के लिए, क्या बच्चों के लिए, बच्चों के लिए क्या लाओ, फल लाओ, फल लाओ। तो इन सब में, इनमें क्या हो रहा, ये जो बच्चों हैं ये कौन सा बहुवचन का कौन सा तिर्यक रूप प्रयोग हो रहा है। कौन सा तिर्यक रूप प्रयोग हो रहा है, कौन सा हो रहा, बच्चों को तिर्यक रूप, बहुवचन का कौन सा तिर्यक रूप प्रयोग हो रहा है। ये हमने देखा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और हाँ ये भी बढ़िया सब चल रहा है। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हमने देख लिया। अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम आगे देखते हैं एक वचन, बहुवचन और तिर्यक रूप के एक साथ कुछ उदाहरण देखते हैं कि कैसे कैसे उसके एक वचन का क्या होगा, बहुवचन में क्या होगा और तिर्यक रूप में उसका क्या होगा। तो चलिए आप एक टेबल सी बनाइए, फिर हम चलते हैं, फिर हम देखते हैं कि कुछ शब्द जो हमारे एक वचन से क्या बहुवचन बनाने के नियम कैसे हैं। एक वचन से उनको क्या लगाकर कैसे उनको बहुवचन बनाए, यदि वो शब्द एक वचन है तो कैसे बनाएंगे, एक वचन से उनको बहुवचन में कैसे बदलेंगे, तो ये चीज हम देखेंगे। तो एक साइड डालिए, एक वचन, एक वचन, बहुवचन, बहुवचन और कौन सा, एक कौन सा हमारा तिर्यक रूप, कौन सा, एक वचन, बहुवचन और कौन सा तिर्यक रूप, तिर्यक रूप, एक वचन, बहुवचन और तिर्यक रूप। कौन सा, एक वचन, बहुवचन और तिर्यक रूप। तो जैसे धागा, एक शब्द लेते हैं धागा, धागा हो गया एक वचन, धागे हो गया बहुवचन, क्या हो गया, धागे में क्या हो गया, बहुवचन, धागे कई धागे आ गए। अब यदि तिर्यक बनाना है तो इसको क्या लिखेंगे, इसका तिर्यक क्या होगा, धागों, क्या होगा, धागों होगा, तिर्यक क्या होगा, धागों। जैसे सड़क, सड़क, सड़कें, सड़कें, और क्या हो जाएगा, सड़कों। तिर्यक रूप क्या होगा, सड़कों, क्या होगा इसका तिर्यक रूप, क्या हो जाएगा, सड़कों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सड़कों। पंखा, पंखा, पंखे, क्या पंखा, पंखे, तिर्यक रूप क्या होगा, पंखों, क्या हो जाएगा, पंखों।
पंखों, क्या हो जाएगा तिर्यक रूप, क्या हो जाएगा पंखों, क्या हो जाएगा पंखों। जैसे रुपया, रुपया, रुपये, रुपये, रुपयों, रुपयों। तो ये क्या हो गया हमारा तिर्यक रूप हो गया, क्या हो गया तिर्यक रूप हो गए। रुपया, रुपये, रुपयों, रुपया, रुपये, रुपयों, ये हो गया तिर्यक रूप। दरवाजा, दरवाजा, बहुवचन क्या हो दरवाजे, दरवाजे। और तिर्यक रूप होगा वो क्या होंगे, तिर्यक रूप जो होगा दरवाजों, क्या हो जाएगा दरवाजों, क्या हो जाएगा दरवाजों। और देखते हैं और सब देखते हैं, जैसे महिला, महिला का बहुवचन क्या होगा महिलाएं, क्या हो जाएगा महिलाएं, महिलाएं, क्या हो जाएगा महिलाएं। और तिर्यक रूप हो जाएगा क्या महिलाओं, क्या हो जाएगा महिलाओं, महिलाओं, क्या हो जाएगा तिर्यक रूप, क्या हो जाएगा महिलाओं। तो ये नोट करो, इसके बाद और आगे लिखते हैं। देख सकते हैं आराम से, नोट कर लो। चलो और आगे देखते हैं फिर। जैसे बात, क्या होता बात का क्या हो जाएगा बहुवचन बातें, बहुत सारी बातें, बहुत सारी बातें करते हो, क्या करते हो बातें करते हो। और बातों, तो क्या बातों बातों में लड़ाई हो गई, क्या होगी बातों बातों में लड़ाई होगी बातों। तो उसमें क्या आया ना विभक्ति कारक चिन्ह, बातों हो गया, क्या हो गया बातों। किताब, किताब, किताबों, किताबें, किताब का क्या हो बहुवचन किताबें। और किताबों, किताबों, बहुत सारी, कुछ भी बना लो, कुछ भी बना लो, कुछ भी बना लो, कुछ भी बना लो, किसी को भी उठा के बना लो, उसका बन जाएगा। जैसे भेड़, क्या होगा भेड़, तो क्या हो जाएगा भेड़ें, क्या हो जाएगा भेड़ें, क्या हो जाएगा भेड़ें। और यहाँ पर क्या हो जाएगा भेड़ों, भेड़ों, क्या हो जाएगा भेड़ों। और क्या हो जाएगा जैसे सभा, सभा, सभाएं, सभाओं, क्या हो जाएगा सभाओं, सभा का सभाओं, क्या हो जाएगा सभाओं हो जाएगा, क्या हो जाएगा सभाओं हो जाएगा। आंख, आंख, आंख का क्या होगा आंखें, क्या हो जाएगा आंखें, आंखें, क्या हो जाएगा आंख का क्या हो जाएगा आंखें। और क्या उसमें लगाएं तो क्या आंखों, क्या हो जाएगा आंखों। लिखा होता है यहाँ पर आंखों का इलाज होता है, तो क्या होता है बहुत सारी आंखों का इलाज होता है, वहां पर भी यहाँ पे आंखें, आंखें बनाई जाती हैं, आंखों का इलाज। आंखें अगर लिखना है तो वैसे इसका तिर्यक रूप का प्रयोग करना होगा, आंखों का इलाज होता है तो तिर्यक रूप का प्रयोग करना होगा। तो ये चीजें हमने देखी, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इतनी चीज आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं और आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं बहुवचन बनाने के नियम, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम, या कल देखें, कुछ देख लेते हैं फिर आगे कल देखें, कुछ थोड़े बहुत देखते हैं। बहुवचन बनाने के नियम थोड़ा शुरू कर देते हैं। बहुवचन, बहुवचन बनाने के नियम, बनाने के नियम, बहुवचन बनाने के नियम। आ रहा है कि नहीं आ रहा, बहुवचन बनाने के नियम। हाँ बहुवचन बनाने के नियम। तो बहुवचन बनाने के नियम में पहले क्या लिखेंगे कि एक जो छोटी ई, क्या छोटी ई या क्या हो बड़ी ई,
छोटी ई और या बड़ी ई हो वो किस में बदल जाती है, वो किस में, इया में बदल जाती है। किस में, इसको छोटी ई या बड़ी ई को किस में, इया में बदल देते हैं। ये कौन सा, एक वचन में। एक वचन में क्या हो, एक वचन। एक वचन में अगर छोटी ई और बड़ी ई है तो उसको बहुवचन में क्या करेंगे, इया में बदल देंगे, बहुवचन। बहुवचन बनाते समय किसमें, इया में। जैसे उदाहरण, जैसे रोटी, क्या रोटी, रोटी में क्या है, लास्ट में कौन सी है, बड़ी ई है, बड़ी ई है। और यहाँ पर क्या, तो ये किसमें, बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई किसमें, छोटी ई और किसमें, या में बदल देते हैं। तो इसको क्या करेंगे, छोटी ई के लिए क्या करेंगे, इसको रो। अब छोटी ई के लिए क्या, छोटी ई और क्या है, या। तो या, तो यहाँ का क्या है, यहाँ से छोटी ई निकाल के क्या है, इसमें छोटी ई करनी है। क्या कर, छोटी ई और जो यहाँ का या है, यहाँ को जैसे के तैसे उतार देना। तो रोटी का क्या हो जाएगा, रोटियां हो गया। क्या होगा, रोटी का, रोटियां। कहानी, 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 कहानियां। कहानी का क्या हो जाएगा, कहानियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कहानी का क्या हो जाएगा, कहानियां। नदी, बहुवचन बना रहा है, नदी का क्या हो जाएगा, नदियां। नदियां नहीं, नदियां, नदियां। क्या हो जाएगा, नदी का क्या हो जाएगा, नदियां। और क्या हो जाएगा, टुकड़ी, टुकड़ी का टुकड़ियां, टुकड़ी, टुकड़ी क्या हो जाएगा, टुकड़ियां। क्या हो जाएगा, टुकड़ी का क्या हो जाएगा, टुकड़ियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टुकड़ियां हो जाएगा। सखी का सखियां, फिर नहीं चल रहा, सखी क्या हो जाएगा, सखियां। क्या हो जाएगा, सखी का क्या हो जाएगा, सखियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सखी का क्या हो जाएगा, सखियां। टोपी, टोपियां। क्या हो जाएगा, टोपी का क्या हो जाएगा, टोपियां हो जाएगा। दवाई, दवाई क्या हो जाएगा, दवाइयां। देखा होगा, दवाइयां ही दवाइयां, मेडिकल स्टोर में दवाइयां ही दवाइयां लिखा देखा होगा। तो इतनी चीजें हमने। और देखो, बुराई, बुराइयां। बुराई का क्या हो जाएगा, बुराइयां। क्या हो जाएगा, बुराई का क्या हो जाएगा, बुराइयां। मिठाई, मिठाई, मिठाइयां, मिठाइयां। सब्जी, सब्जी, सब्जियां। सब्जी का क्या हो जाएगा, सब्जियां। तो ये हमारे क्या, यहाँ लगाकर यहाँ करके क्या करते हैं, एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। तो ये हमने देखा आज यहाँ तक। इसके बाद आगे से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कर रहे हैं। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।